This is example number 4. Discuss the motion of an object under free fall, neglect air resistance. फ्री फॉल क्या होता है? कोई भी ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे गिर रहा है. सपोज एक ऑब्जेक्ट है, उसका कुछ मास होगा, वो फ्रीली मीन्स हमने छोड़ दिया हवा में, तो नीचे गिरेगा क्योंकि ड्यू टू एस्केलेशन का ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स. तो जी लग रहा होगा, उस पर फोर्स कितना लग रहा होगा? m इंटू जी. जी इज़ द एस्केलेशन, m इज़ द मास, तो टोटल फोर्स इस बॉडी पे कितना लग रहा है? mg. इसी की वजह से नीचे आ रहा है. जी की वैल्यू क्या होती है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. जब आपको दी नहीं हुई है ना 10 लो या 9.8 लो, इट्स ऑलवेज बेटर कि 9.8 लो, ठीक है, क्योंकि आप बड़ी क्लास में आ गए हो तो 10 लेना ठीक नहीं है, अनलेस एंड अनटिल उन्होंने 10 दिया हुआ है, राइट. ये एक पर्टिकुलर हाइट, इतनी हाइट से नीचे गिर रहा है, सो दिस इज़ द हाइट ऑफ फ्री फॉल. डायरेक्शन हमने कहा कि यदि हम डायरेक्शन वर्टिकल को हम पॉजिटिव बोलते हैं तो बाकी सब चीज़ों को जो भी उसके ऑपोजिट होंगी नेगेटिव लेंगे. तो इस केस के अंदर जो हमारा एस्केलेशन है वो भी नेगेटिव होगा ऊपर से, क्योंकि हम इनिशियली यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं जो इनिशियल पॉइंट से, तो हाइट भी नीचे को लेंगे तो -h लेंगे, ठीक है. और एस्केलेशन जी बोलें या ए बोलें, एस्केलेशन इज़ -9.8 बिकॉज इट इज़ ऑपोजिट टू द वाई डायरेक्शन. तो डिस्कस द मोशन, हमको ये मोशन फ्री फॉल को डिस्कस करना है. तो वी कैन से फ्री फॉल मीन्स हमने इनिशियली पकड़ा था बॉल को, छोड़ दिया, इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, उस पर इतना एक्सेलरेशन लग रहा है, इट इज़ मूविंग दिस हाइट को, इट इज़ ट्रैवलिंग. सो ये हमारी काइनेमेटिक्स की तीनों इक्वेशंस हैं, इनको हम यूज़ करेंगे एंड वी विल राइट दिस वे. एज वी हैव u इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड, दैट मीन्स द इनिशियल वेलोसिटी इज दिस, एक्सेलरेशन इज दिस, डिस्टेंस इज दिस मच -h मीटर्स. बाय पुटिंग द ऑल द अबाउट इन ऑल 3 इक्वेशन, इन तीनों इक्वेशन में डाल देते हैं तीनों चीज़ें. लेट्स पुट्स व्हाट विल गेट. पहली वाली में डालते हैं v इज इक्वल टू यू प्लस टी, तो v इज इक्वल टू 0 माइनस 9.8 t, तो v इज इक्वल टू -9.8 t मीटर पर सेकेंड, पहले केस में हो गया. दूसरे में डालते हैं लेट्स पुट्स v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू दिस, सो इससे हमको क्या मिला? v स्क्वायर इज इक्वल टू -19.6 इंटू s मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर. क्यों? v स्क्वायर है इसलिए मीटर स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड का दोनों का स्क्वायर हो जाएगा. ओके. थर्ड केस, थर्ड s इज इक्वल टू यू टी में डाल दिया सारी चीज़ें, तो यहाँ से क्या मिला? s इज इक्वल टू -4.9 t स्क्वायर एंड दिस इज डिस्टेंस, इट इज़ इन मीटर्स. सो हमको फ्री फॉल यदि किसी चीज़ का हो रहा है जिसका मास m है, h हाइट से गिर रहा है, तो हम यदि तीनों काइनेमेटिक इक्वेशन में डालें तो हमको ये इक्वेशंस मिली. दैट मीन्स यदि मेरे को टाइम मालूम हो कि ये बॉडी कितनी दूर तक गई, तो आई कैन कैलकुलेट द वेलोसिटी कि टी टाइम बाद उसकी वेलोसिटी क्या होगी. इनिशियली तो 0 है, टी टाइम बाद क्या होगी. दूसरे केस में यदि मुझे डिस्टेंस मालूम है कि वो कितना दूर तक गिर चुका है, तो भी मैं वेलोसिटी निकाल सकता हूँ. थर्ड केस में यदि मुझे डिस्टेंस टाइम मालूम है 3 मिनट बाद कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो वो मैं निकाल सकता हूँ. तो दीज आर द 3 इक्वेशंस बाय विच वी कैन फाइंड आउट कि वेयर एंड हाउ द ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन द free fall condition. So these equations gives what? The velocity and the distance travel as a function of time. तो देखो velocity as a function of time, velocity as a function of distance, distance as a function of time. पर हमारे लिए ये क्योंकि दोनों एक ही जैसे हैं तो हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है, velocity as a function of time and distance as a function of time. यदि हमें टाइम मालूम है तो हम 1 सेकेंड बाद velocity भी निकाल सकते हैं इस ऑब्जेक्ट की, और ये भी निकाल सकते हैं कितना नीचे गिरा होगा. द वेरिएशन ऑफ वेलोसिटी विद डिस्टेंस, इन जो थर्ड बीच वाली है डिस्टेंस के साथ, हम तो भी वेलोसिटी निकाल सकते हैं. ओके. यदि मैं बोलूँ कि एक मेरा एक एक्स एक्सिस में यदि मेरा टाइम है, वाई एक्सिस में मेरा वेलोसिटी है, तो यदि इस टाइप की कर्व आ रही है तो इसका मतलब क्या होता है? आपने पढ़ा था, यस इट इज़ इंडिकेटिंग एक्सेलरेशन एंड एक्सेलरेशन इज़ यूनिफॉर्म, एंड एक्सेलरेशन इज़ यूनिफॉर्म, उसका स्लोप जो है इज़ पॉजिटिव. क्लियर? वेरी गुड. यदि ये डिस्टेंस टाइम होता तो ये ग्राफ में ये चीज़ क्या होती? इट इज़ वेलोसिटी, इट इज़ इंडिकेटिंग अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी. ओके. यदि हम अपने इस ग्राफ में देखें, वेलोसिटी को देखें, वेलोसिटी एंड टाइम, वेलोसिटी ऑफ टाइम में, तो यदि हमारा में पहले क्या था? स्ट्रेट लाइन आ रही थी. वेर इज डिस्टेंस को देखेंगे, डिस्टेंस इज स्क्वायर रूट, दैट मीन्स स्ट्रेट लाइन नहीं आएगी, ये y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वाला नहीं है, तो इट इज़ अ फंक्शन टी स्क्वायर है, मीन्स पैराबोलिक, ऐसा पैराबोला बनेगा. मीन्स टाइम के साथ मेरा जो डिस्टेंस है उसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन ला के ऐसे आएगा, वेलोसिटी का स्टेट आएगा. यदि मैं वेलोसिटी वर्सेस टाइम बनाता तो वो स्टेट आती.
पर डिस्टेंस मेरा इस टाइप से आ रहा है। ये इंडिकेट करता है कि टाइम जैसे जैसे बढ़ता जाएगा मेरी डिस्टेंस में ज़्यादा कवर करूँगा कम टाइम में भी। मीन्स यहाँ से स्पीड क्योंकि बढ़ती जा रही है तो आई विल ट्रैवल मोर डिस्टेंस और स्पीड मेरी यूनिफॉर्मली इंक्रीज़ हो